सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है केवीएस पीजीटी हिंदी के इस सिलेबस में। तो प्रस्तुत करते हैं आरोह भाग 2 में शामिल धर्मवीर भारती का संस्मरण काले मेघा पानी दे। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। तो एक बात कहना चाहूँगी कि फर्स्ट पेपर पर भी आप लोग ध्यान देते रहिएगा, उसकी रीजनिंग और करंट अफेयर्स और पेडागोजी वगैरह पर। पेडागोजी पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ज़्यादा नंबर गेन करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। धर्मवीर भारती सन 1926, जन्म इनका 1926, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। प्रमुख रचनाएं हैं कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा कविता संग्रह हैं ये, बंद गली का आखिरी मकान कहानी संग्रह, सूरज का 7वां घोड़ा गुनाहों का देवता उपन्यास है ये, अंधा युग गीति नाट्य है, पश्यंती कहनी अनकहनी मानव मूल्य और साहित्य, ठेले पर हिमालय ये सब निबंध रचनाएं हैं। प्रमुख सम्मान इन्हें मिले हैं पद्मश्री, व्यास सम्मान एवं साहित्य के कई राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। और निधन होता है इनका 1997 में। तो 1926 में जन्म और 1997 में मृत्यु। अपनी सहज प्रवृत्तियों को मारो मत, लेकिन उनके दास भी न बनो। अपनी सहज प्रवृत्तियों को मारो मत, लेकिन उनके दास भी न बनो। जीवन के सहज प्रवाह में उन्हें आने दो, फलीभूत होने दो। पर यदि वे निरंकुशता से हावी होने लगे तो उन्हें भस्म कर देने की तेजस्विता और आत्म नियंत्रण भी रखो। गुनाहों का देवता उपन्यास से लोकप्रिय धर्मवीर भारती का आजादी के बाद साहित्यकारों में विशिष्ट स्थान है। उनकी कविताएं, कहानियां, उपन्यास, निबंध, गीति नाट्य और रिपोर्टाज हिंदी साहित्य की उपलब्धियां हैं। भारती जी के लेखन की एक खासियत यह भी है कि हर उम्र और हर वर्ग के पाठकों के बीच उनकी अलग अलग रचनाएं लोकप्रिय हैं। वे मूल रूप से व्यक्ति स्वातंत्र्य, मानवीय संकट एवं रोमानी चेतना के रचनाकार हैं। तमाम सामाजिकता एवं उत्तरदायित्वों के बावजूद उनकी रचनाओं में व्यक्ति की स्वतंत्रता ही सर्वोपरि है। रूमानियत उनकी रचनाओं में संगीत की लय की तरह मौजूद है। उनका सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास गुनाहों का देवता एक सरस और भावप्रवण प्रेम कथा है। दूसरे लोकप्रिय उपन्यास सूरज का 7वां घोड़ा पर हिंदी फिल्म भी बन चुकी है। इस उपन्यास में प्रेम को केंद्र में रखकर निम्न मध्य वर्ग की हताश, आर्थिक संघर्ष, नैतिक विचलन और अनाचार को चित्रित किया गया है। स्वतंत्रता के बाद गिरते हुए जीवन मूल्य, अनास्था, मोहभंग, विश्व युद्धों से उपजा हुआ डर और अमानवीयता की अभिव्यक्ति अंधा युग में हुई है। अंधा युग गीति साहित्य के श्रेष्ठ गीति नाट्यों में से है। मानव मूल्य और साहित्य पुस्तक समाज सापेक्षिता को साहित्य के अनिवार्य मूल्य के रूप में विवेचित करती है। इन विधाओं के अलावा भारती जी ने निबंध और रिपोर्टाज भी लिखे। उनके गद्य लेखन में सहजता और आत्मीयता है। बड़ी से बड़ी बात वो बातचीत की शैली में कहते हैं और सीधे पाठकों के मन को छू लेते हैं। एक लंबे समय तक हिंदी की साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग, जिसका फिलहाल प्रकाशन बंद है, के संपादक रहते हुए हिंदी पत्रकारिता को सजा संवार कर गंभीर पत्रकारिता का एक मानक बनाया। यहाँ प्रस्तुत संस्मरण काले मेघा पानी दे में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण है। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास का अपना सामर्थ्य। इसमें कौन कितना सार्थक है, यह प्रश्न पढ़े लिखे समाज को उद्वेलित करता है। इसी दुविधा को लेकर लेखक ने पानी के संदर्भ में प्रसंग रचा है। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत जाने के बाद खेती और बहुकाज प्रयोग के लिए पानी न हो तो जीवन चुनौतियों का घर बन जाता है, और उन चुनौतियों का निराकरण विज्ञान न कर पाए तो उत्सवधर्मी भारतीय समाज चुप नहीं बैठता, वह किसी जुगाड़ में लग जाता है, प्रपंच रचता है और हर कीमत पर जीवित रहने के लिए अशिक्षा और बेबसी के भीतर से उपाय और काट की खोज करता है। लेखक ने अपने किशोर जीवन के इस संस्मरण में दिखलाया है कि अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव के बच्चों की इंदर सेना द्वार द्वार पानी मांगते चलती है, और लेखक का तर्कशील किशोर मन भीषण सूखे में उसे पानी की निर्मम बर्बादी के रूप में देखता है।
इसे किशोर मन का वितर्क नहीं, वैज्ञानिक तर्क ही कहना चाहिए। और विज्ञान विषय की इतने दीर्घकाल तक पढ़ाई और विज्ञानोपलब्ध आविष्कारों से अपने जीवन को भौतिक सुविधाओं से भरे रहने के बावजूद इस देश के जनमानस में ऐसी वैज्ञानिक दृष्टि का न जन्म पाना अफसोसजनक ही कहा जा सकता है। पर जनता के सामूहिक चित्त में बैठे विश्वासों का क्या करें, जिनसे संचालित होने वाले कुछ लौकिक कर्मकांड संस्कृति की घटना के रूप में हमें लगते हैं। यदि वे विश्वास प्रत्यक्षतः जानलेवा या नस्ल, जाति, मजहब और लिंग के आधार पर किसी समुदाय के लिए अपमानजनक हो, तब तो उन्हें अंधविश्वास कहकर उनका शीघ्र निराकरण ही एकमात्र कर्तव्य है। पर यदि कुछ विश्वास विज्ञान सम्मत न होकर भी उक्त तरह से हानिकर न हो, तो उनके साथ भी उसी प्रकार का बर्ताव क्या उचित है? ऐसा करने में क्या हमारे सांस्कृतिक मन के खाली खाली हो जाने का खतरा नहीं है? विश्वास की भी तो एक रचनात्मक भूमिका हो सकती है। आपातकाल में निराशा दूर करने या अधीरता को थामने अथवा विभक्त जन चेतना को जोड़ने के अर्थ में अब सवाल रह जाता है कि बारिश के लिए किए जाने वाले उक्त भोले प्रयत्न किस कोटि के अंतर्गत हैं। लेखक ने कोई निर्णय नहीं दिया है, पर एक बात स्पष्ट होती है कि जीजी की संतुष्टि और अपने प्रति का सद्भाव बचाए रखने के लिए उन तमाम रीति रिवाजों को ऊपरी तौर पर ही सही अपनाने को बचपन में बाध्य बना रहता था। इससे क्या संकेत लिया जा सकता है? विज्ञान का सत्य बड़ा है या सहज प्रेम का रस, या दोनों? तो ये था धर्मवीर भारती जी का परिचय जो दिया है पाठ में। और इस पाठ का यानी संस्मरण का थोड़ा सा वो था, रूपरेखा बताई गई है। और ये मूल पाठ अब शुरू करते हैं। काले मेघा पानी दे। उन लोगों के दो नाम थे, इंदर सेना या मेढक मंडली, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत। जो लोग उनके नग्न स्वरूप शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कांदों से चिढ़ते थे, वे उन्हें कहते थे मेढक मंडली। उनकी अगवानी गलियों से होती थी। वे होते थे 10-12 बरस से लेकर 16 से 18 बरस के लड़के। सावला नंगा बदन, सिर्फ एक जंघिया या कभी कभी सिर्फ लंगोटी, एक जगह इकट्ठे होते थे। पहला जयकारा लगता था, बोल गंगा मैया की जय। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे। स्त्रियां और लड़कियां छज्जे बारजे से झांकने लगती थीं और यह विचित्र नंग धड़ंग टोली उछलती कूदती संवेद पुकार लगाती थी। काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। उछलते कूदते एक दूसरे को धकियाते ये लोग गली में किसी दुमल्ले मकान के सामने रुक जाते। पानी दे मैया, इंदर सेना आई है। और जिन घरों में आखिर जेठ या शुरू आषाढ़ के उन सूखे दिनों में पानी की कमी भी होती थी, जिन घरों के कुएं भी सूखे होते थे, उन घरों से भी सहेज कर रखे हुए पानी में से बाल्टी या घड़े भर भर कर इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते थे, पानी फेंकने से पैदा किए हुए कीचड़ में लथपथ हो जाते थे। हाथ पांव बदन मुंह पेट सब पर गंदा कीचड़ मल कर फिर हाक लगाते, बोल गंगा मैया की जय। फिर मंडली बांध कर उछलते कूदते अगले घर की ओर चल पड़ते, बादलों को टेरते, काले मेघा पानी दे। वे सचमुच ऐसे दिन होते जब गली मुहल्ला गांव शहर हर जगह लोग गर्मी में भून भून कर त्राहिमाम कर रहे होते। जेठ के 10 तपा 20 बीत कर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी बीत चुका होता, पर क्षितिज पर कहीं बादल की रेख भी नहीं दिखती होती। कुएं सूखने लगते, नलों में एक तो बहुत कम पानी आता और आता भी तो आधी रात को भी मानो खौलता हुआ पानी। शहरों की तुलना में गांव में और भी हालत खराब होती थी। जहां जुताई होनी चाहिए वहां खेतों की मिट्टी सूखकर पत्थर हो जाती, फिर उसमें पपड़ी पड़कर जमीन फटने लगती। लू ऐसी कि चलते चलते आदमी आधे रास्ते में लू खाकर गिर पड़े।
ढोर ढंगर प्यास के मारे मरने लगते, लेकिन बारिश का कहीं नाम निशान नहीं। ऐसे में पूजा पाठ कथा विधान सब करके लोग जब हार जाते तब अंतिम उपाय के रूप में निकलती यह इंद्र सेना वर्षा के बादलों के स्वामी हैं। इंद्र और इंद्र की सेना टोली बांधकर कीचड़ में लथपथ निकलती, पुकारते हुए मेघों को, पानी मांगते हुए प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए पानी की आशा। पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया हो। बस एक बात मेरे समझ में नहीं आती थी कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है तो लोग घर में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ बाल्टी भर भर कर इन पर क्यों फेंकते हैं। कैसी निर्मम बर्बादी है पानी की। देश की कितनी क्षति होती है इस तरह के अंधविश्वासों से। कौन कहता है इन्हें इंद्र की सेना। अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते तो खुद के अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते। क्यों मोहल्ले भर का पानी नष्ट करवाते घूमते हैं। नहीं, ये सब पाखंड है, अंधविश्वास है। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए। मैं असल में था तो इन्हीं मेढक मंडली वालों की उम्र का, पर कुछ तो बचपन के आर्य समाजी संस्कार थे और एक कुमार सुधार सभा कायम हुई थी। उसका उपमंत्री बना दिया गया, जो समाज सुधार का जोश कुछ ज्यादा ही था। अंधविश्वासों के खिलाफ तो तर्कस में तीर रखकर घूमता रहता था, मगर मुश्किल यह थी कि मुझे अपने बचपन में जिससे सबसे ज्यादा प्यार मिला वो थी जीजी। यूं मेरी रिश्ते में कोई नहीं थी, उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थी, पर अपने लड़के बहू सबको छोड़कर उनके प्राण मुझी में बसते थे। और वे थी उन तमाम रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों के खान जिन्हें कुमार सुधार सभा का यह उपमंत्री अंधविश्वास कहता था और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। पर मुश्किल यह थी कि उनका कोई पूजा विधान, कोई त्योहार अनुष्ठान मेरे बिना पूरा नहीं होता था। दिवाली है तो गोबर और कौड़ियों से गोवर्धन और सतिया बनाने में लगा हूँ। जन्माष्टमी है तो रोज 8 दिन की झांकी तक को सजाने और पंजीरी बांटने में लगा हूँ। हर छठ है तो छोटी रंगीन कुलियों में भूजा भर रहा हूँ। किसी में भुना चना, किसी में भुनी मटर और किसी में भुने अरवा चावल, किसी में भुना गेहूँ। जीजी ये सब मेरे हाथों से कराती ताकि उनका पुण्य मुझे मिले, केवल मुझे। लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया। नहीं फेंकना मुझे बाल्टी भर भर कर पानी इस गंदी मेढक मंडली पर। जब जीजी बाल्टी भर कर पानी ले गई, जब उनके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे, हाथ कांप रहे थे, तब भी मैं अलग मुंह फुलाए खड़ा रहा। शाम को उन्होंने लड्डू मठरी खाने के लिए दिए तो मैंने उन्हें हाथ से अलग खिसका दिया, मुंह फेर कर बैठ गया। जीजी से बोला भी नहीं। पहले वे भी तमतमाए, लेकिन ज्यादा देर तक उनसे गुस्सा नहीं रहा गया। पास आकर मेरा सर अपनी गोद में लेकर बोली, देख भैया, रूठ मत, मेरी बात सुन। यह सब अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। मैं कुछ नहीं बोला। फिर जीजी बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं है। पानी का अर्घ्य चढ़ाते हैं। जो चीज मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे। इसलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी। क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तब पानी कीचड़ में बहाओ। कुछ देर चुप रही जीजी, फिर मठरी मेरे मुंह में डालती हुई बोली, देख, बिना त्याग के दान नहीं होता। अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं और उसमें से तू 2-4 रुपए किसी को दे दे तो यह क्या त्याग हुआ। त्याग तो वह होता है जो चीज तेरे पास भी कम है, जिसकी तुझको भी जरूरत है, तो अपनी जरूरत पीछे रखकर दूसरों के कल्याण के लिए उसे दे तो त्याग हुआ। तो त्याग वह होता है। दान तो वह होता है, उसी का फल मिलता है। फल वल कुछ नहीं मिलता, सब ढकोसला है। मैंने कहा, पर कहीं मेरे तर्कों का किला पस्त होने लगा था, मगर मैं भी जिद पर अड़ा था। फिर जीजी बोली, एक बात देखी है कि अगर 30-40 मन गेहूं उगाना है तो किसान 5-6 सेर अच्छा गेहूं अपने पास से लेकर जमीन में क्यारियां बनाकर फेंक देता है। उसे बुआई कहते हैं। ये जो सूखे हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं वह भी बुआई है। यह पानी गली में बोएंगे
फल मिलता है, फल वल कुछ नहीं मिलता। देख तू एक दूसरे के कल्याण के लिए उसे दे तो त्याग तो वह होता है, दान तो वह होता है, उसी का फल मिलता है। फल वल कुछ नहीं मिलता, सब ढकोसला है। मैंने कहा तो पर कहीं मेरे तर्कों का किला पस्त होने लगा था, मगर मैं भी जिद पर अड़ा था। फिर जीजी बोली, देख तू तो अभी से पढ़ लिख गया, मैंने तो गांव के मदरसे का भी मुंह नहीं देखा, पर एक बात देखी है, अगर 30-40 मन गेहूं उगाना है तो किसान 5-6 सेर अच्छा गेहूं अपने पास से लेकर जमीन में क्यारियां बनाकर फेंक देता है, उसे वह बुआई कहते हैं। यह जो सूखे हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं वह भी बुआई है। यह पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर कस्बा गांव का पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि कह गए हैं, पहले खुद दो तब देवता तुम्हें 4 गुना 8 गुना करके लौटाएंगे। भैया यह तो हर आदमी का आचरण है, जिसे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा, सिर्फ यही सच नहीं, सच यह भी है कि यथा प्रजा तथा राजा, यही तो गांधी जी महाराज कहते हैं। जी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था, तब से जी गांधी जी महाराज की बात अक्सर करने लगी थी। इन बातों को आज 50 से ज्यादा बरस होने को आए, पर ज्यों की त्यों मन पर दर्ज हैं। कभी कभी मैंने कैसे कैसे संदर्भों में ये बातें मन को कचोट जाती हैं। हमारे देश के लिए करते क्या हैं? मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं, पर त्याग का कहीं नाम निशान नहीं है। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम चटखारे लेकर इसके उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, पर क्या कभी हमने जांचा है कि अपने स्तर पर अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे हैं? काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है। बैल पियासे के पियासे रह जाते हैं। आखिर कब बदलेगी ये स्थिति? तो खत्म होता है ये संस्मरण। और ये एक बार सुनना इसलिए ज़्यादा जरूरी है क्योंकि कोई वाक्य या कोई प्रसंग इसमें से दे करके ये परीक्षा में पूछा जा सकता है कि ये कहाँ से लिया गया है, किस कहानी का है, किस संस्मरण का है या किस निबंध का है। तो इसलिए एक बार तो पूरा पाठ आना ही चाहिए। और देख लेते हैं कुछ कठिन शब्द जो इसमें दिए हुए हैं इसी पाठ में। गुड़धानी, गुड़धानी का अर्थ होता है गुड़ और चने से बना एक प्रकार का लड्डू। टेरते, टेरते का अर्थ होता है पुकारते। 10 तपा का अर्थ होता है तपते 10 दिन। पखवाड़ा का अर्थ होता है 15 दिन की अवधि। ढोर ढंगर का अर्थ होता है पशु। सतिया का अर्थ होता है स्वास्तिक चिन्ह। अर्घ्य का अर्थ होता है जल चढ़ाना। अरवा चावल, ऐसा चावल जिसे धान को बिना उबाले निकाला गया हो। हर छठ अर्थात जन्माष्टमी के 2 दिन पूर्व मनाया जाने वाला पर्व पूर्वी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। भूजा, भुना हुआ अन्न को कहते हैं। किलापस्त मतलब हार जाना। अब देखते हैं धर्मवीर भारती जी से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदु। धर्मवीर भारती का जन्म कब हुआ था? तो धर्मवीर भारती का जन्म 1926 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। बचपन में इनकी मृत्यु के बाद इनका पालन पोषण इनके मामा जी ने किया था। धर्मवीर भारती के पिता का नाम श्री चिरंजीव लाल वर्मा तथा माता जी का नाम श्रीमती चंदा देवी था। इनका परिवार कायस्थ परिवार था। 1942 में इन्होंने इंटर कॉलेज कायस्थ पाठशाला से इंटर किया था। 1943 में प्रयाग विश्वविद्यालय से बीए, 1947 में एमए हिंदी से उत्तीर्ण किया। इन्होंने डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में सिद्ध साहित्य पर शोध कार्य किया है। धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में सिद्ध साहित्य पर शोध कार्य। 1960 में धर्मयुग पत्रिका का संपादन किया और दूसरा सप्तक 1951 के महत्वपूर्ण कवि हैं। धर्मवीर भारती कवि, उपन्यासकार, कहानीकार, पत्रकार तथा आलोचक के रूप में हिंदी साहित्य में अविस्मरणीय रहेंगे। महत्वपूर्ण रचनाएं हैं कविता संग्रह। इनके कविता संग्रह हैं कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, अंधा युग गीतिनाट्य है, देश देशांतर,
प्रेमथ्यु गाथा, ये लंबी कविता है, और प्रेमथ्यु एक यूनानी पौराणिक पुरुष है। इनके कहानी संग्रह है बंद गली का आखिरी मकान, मुर्दों का गांव, चांद और टूटे हुए लोग, सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का उपन्यास है इनके, सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता। निबंध संग्रह इनके पश्यंती, कहानी अनकहानी, ठेले पर हिमालय। आलोचना है प्रगतिवाद एक समीक्षा, मानव मूल्य और साहित्य। एकांकी संग्रह है नदी प्यासी थी। पुरस्कार सम्मान जो इन्हें मिला, 1972 में पद्मश्री सम्मान, 1984 में वैली टर्मेरिक द्वारा सर्वश्रेष्ठ पत्रकारिता का पुरस्कार मिला है, 1988 में महाराजा मेवाड़ फाउंडेशन का सर्वश्रेष्ठ नाटककार का पुरस्कार मिला है, 1989 में संगीत नाटक अकादमी का मिला है। धर्मवीर भारती के उपन्यास गुनाहों का देवता उपन्यास से इन्हें प्रसिद्धि मिली तथा इस उपन्यास के पात्र हैं सुधा, चंदर, पम्मी, बिनती और प्रोफेसर साहब मुख्य भूमिकाओं में हैं। धर्मवीर भारती के उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा पर इसी शीर्षक से फिल्म बनी है। अंधा युग एक श्रेष्ठ गीति नाट्य रचना है। अंधा युग नाटक में 4 अंक हैं। पहला है कौरव नगरी, दूसरा है पशु का उदय, तीसरा अश्वत्थामा का अर्धसत्य और चौथा है गांधारी का साप। प्रस्तुत संस्मरण रचना काले मेघा पानी दे में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण है। अब देखते हैं परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न। तो महत्वपूर्ण प्रयास, धर्मवीर भारती जी का जन्म कब हुआ था? सन 1926 में इलाहाबाद में, और सन 1930 में लखनऊ में, सन 1940 में वाराणसी में, या सन 1905 में मेरठ में। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा सन 1926 में इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। धर्मवीर भारती का संबंध किस सप्तक से है? तार सप्तक से, दूसरा सप्तक से, तीसरा सप्तक से या चौथा सप्तक से? तो धर्मवीर भारती का संबंध दूसरा सप्तक से है। निम्न में से कौन धर्मवीर भारती की रचना नहीं है? तो ठंडा लोहा, अंधा युग, पश्यंती या उपर्युक्त सभी। तो ये उपर्युक्त सभी रचनाएं धर्मवीर भारती जी की हैं। अंधा युग नाटक किस पर आधारित है? श्री राम जी पर, कृष्ण पर, महाभारत के अंतिम दिन के युद्ध पर या उपनिषद पर? तो इसका उत्तर सही होगा, महाभारत के अंतिम दिन के युद्ध पर आधारित है। धर्मवीर भारती के किस उपन्यास पर फिल्म बनी है? सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता, कहानी अनकहानी या ठेले पर हिमालय? तो सूरज का सातवां घोड़ा इनके उपन्यास पर इसी शीर्षक से फिल्म बनी है। धर्मवीर भारती ने किस पत्रिका का संपादन किया है? मतवाला, धर्मयुग, प्रजाहितैषी या समाचार सुधावर्षण? तो धर्मवीर भारती ने धर्मयुग पत्रिका का संपादन किया है। काले मेघा पानी दे संस्मरण का मुख्य कथ्य क्या है? लोक कथाओं पर आधारित, पौराणिक आख्यान पर आधारित, लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण या उपर्युक्त सभी? तो इसका उत्तर होता है स, लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण हुआ है। अंधा युग नाटक में कितने अंक हैं? 10 अंक, 11 अंक, 4 अंक या 7 अंक? तो अंधा युग नाटक में 4 अंक हैं। इंद्र सभा या मेढक मंडली क्या है? इंद्रदेव की सभा, तालाबों के मेढकों की मंडली, 10-12 से 16-18 वर्ष के बालक, उपर्युक्त सभी? तो इसका उत्तर भी स होगा, 10-12 से 16-18 वर्ष के बालकों की मंडली थी, इंद्र सभा या मेढक मंडली कहते थे। गगरी फूटी बैल पियासा, पानी दे गुड़धानी दे, ये किस पाठ से उद्धृत पंक्तियां हैं? भक्तिन, बाजार दर्शन, बादल राग या काले मेघा पानी दे? तो ये पंक्तियां गगरी फूटी बैल पियासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे से है। गुड़धानी शब्द का क्या अर्थ है? होता है गुड़ की गठरी, धानी रंग का गुड़ और चने से बना लड्डू या कोई नहीं? तो इसका उत्तर सा होता है गुड़ और चने से बना लड्डू। काले मेघा पानी दे किसका संस्मरण है? अज्ञे जी का, धर्मवीर भारती का, बच्चन जी का या कुंवर नारायण का? तो काले मेघा पानी दे संस्मरण धर्मवीर भारती जी का है। धर्मवीर भारती जी के पिताजी का क्या नाम था? मुरली मनोहर जी, बलभद्र मिश्र,
चिरंजीव लाल वर्मा या रामजी यादव। तो धर्मवीर भारती जी के पिता का नाम चिरंजीव लाल वर्मा था। तो खत्म होती है वीडियो, और उम्मीद है जरूर ये आपके परीक्षा में जरूर सहयोग करेगी और अच्छे नंबर दिलाने में आपके लिए जरूर सहयोगी सिद्ध होगी। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए जो भी सुझाव हो या प्रश्न हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, मैं सबके उत्तर दूंगी। धन्यवाद।